with a new reel and my today's reel is about वर्ल्ड में जब भी किसी रिलीजन को एक्सट्रीम लेवल पे टारगेट बना के कुछ करा जाता है तो उसके जो फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा वॉर सिचुएशन होती हैं। यदि मैं बात करती हूँ रिसेंटली टेररिस्ट ने जो पहलगांव में टेरर अटैक करा, वहां पर इनोसेंट लोगों से उनका रिलीजन पूछा और उनको मार दिया। सो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल पे हिंदू रिलीजन को टारगेट बनाया गया था और उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली वॉर सिचुएशन होना ही था। इंडिया ने डिप्लोमेटिक एक्शन लिए इमीडिएटली और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान में उन सेंटर्स को टारगेट करा जहां पर टेरर एक्टिविटीज होती थी और उसके काउंटर रिएक्शन में पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री रहा है जिन्होंने टेररिज्म को प्रमोट करा है, वहां की गवर्नमेंट ने टेररिज्म को प्रमोट करा है। आप देख लीजिए कि वहां की गवर्नमेंट चलती ही इस बेसिस पे है कि वो किस लेवल पे इंडिया में टेररिज्म स्प्रेड करवा सकती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इसके काउंटर रिएक्शन में किस तरह से इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे चीजें वॉर सिचुएशन क्रिएट करी है। एक तरह से उन्होंने फुल फ्लैश वॉर सिचुएशन क्रिएट करी है इंडिया के लिए और कंटिन्यूअसली किस तरह से इंडिया के जो बॉर्डर्स है उनको टारगेट कर रहा है या इंडिया में किस तरह से चीजों को मिजरेबल कर रहा है। डेफिनेटली इंडिया बेस्ट बिफिटेड रिप्लाई दे रहा है पाकिस्तान को इस लेवल पर, और हम जो भी कर रहे हैं हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही डिप्लोमेटिकली चीजें कर रहे हैं। हमने कभी भी उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करा है, बट आप देख लीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से बॉर्डर पे इंडिया के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, कितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से, किस तरह से वो गोलाबारी कर रहा है, बॉर्डर्स में सिचुएशन किस तरह से मिजरेबल करके रखी है। हमने हमेशा उन जगहों को टारगेट करा है जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, हमने उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर से कि ये पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ से इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटीज स्प्रेड हो सकती हैं या ये यहाँ पर सेंटर है उनको टारगेट कर रहे हैं। बट आप देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया ने कभी भी किसी भी सिविलियन एरिया में अटैक नहीं करा है। हम इन सब चीजों में बहुत ही क्लियर रहे, इंडिया हमेशा अपने एथिक्स पे चलने वाला कंट्री है, हमारा कंट्री के कुछ एथिक्स है, हम उन्हीं जगहों पर टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमें पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। बट आप देख लीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से यहाँ के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और कंटिन्यूअसली इस तरह की चीजें कर रहा है। यदि मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की कैपेसिटी की, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। जो कंट्रीज पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है। यदि मैं बात करती हूँ इंडिया, डिप्लोमेटिकली भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड के बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशन है इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैं बात करती हूँ इसराइल की, अमेरिका की, रशिया की, या फिर मैं जापान की या यूरोपियन कंट्री की, ये सारे ही ऐसे कंट्री हैं जो कि टेररिज्म से परेशान रहे हैं और हमेशा इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैं बात करती हूँ पाकिस्तान के फेवर में कौन सी कंट्री है, टर्की है, ईरान है या फिर चाइना है, वो भी चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना खुद जानता है यदि चाइना को अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो चाइना का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो इंडिया का मार्केट है, और ये चाइना इस सिचुएशन में कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने मार्केट का लॉस कर सके, वो भी पाकिस्तान के चलते हुए। चाइना को पता है कि यूएस ने जो टैरिफ इंपोज करा है उसके बाद चाइना की सिचुएशन थोड़ी वैसे ही खराब चल रही है, उसके बाद यदि उसको इंडिया का मार्केट मिलना भी बंद हो जाएगा तो चाइना कहाँ सर्वाइव करेगा। चाइना की इकोनॉमी डैमेज हो सकती है, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन आपको मार्केट ही नहीं मिल रहा, तो उससे क्या फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी डैमेज होगी, आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। चाइना के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है इन सब चीजों का हम सभी समझ सकते हैं। तो चाइना डायरेक्टली फुल फ्लैश वॉर सिचुएशन में कभी नहीं आएगा। हाँ, पीछे से चाइना हमेशा ही ऐसी हरकतें करता रहा है और अभी भी कर रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा से एशिया में इंडिया को कॉम्पिटिटर की तरह देखा है। इंडिया को वो कभी भी आगे निकलता नहीं देख सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे आगे निकलना है, तो चाइना हमेशा इंडिया को उस वे से देखता है और उसी लेवल पे चीजें करता है। तो इनफैक्ट चाइना फुल फ्लैश इस वॉर में नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए यदि चाइना स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को देख पा रहा है तो। और यदि मैं बात करती हूँ टर्की कितने समय तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। थोड़े दिनों बाद सिचुएशन पाकिस्तान की क्या हो जाएगी, जो कंट्री लोन ले लेके वॉर कर रहा है, आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कितने लंबे समय तक वॉर कर सकते हो, वही सिचुएशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान खाली अपनी पब्लिक को ये दिखा रहा है कि देखिए हम इंडिया के अगेंस्ट में ये कर रहे हैं, उल्टे सीधे इंटरनेशनल लेवल पर फेक प्रोवोकेशन कर रहे हैं, कभी ये हैकिंग करने लग जाते हैं, कभी झूठ न्यूज स्प्रेड करने लग जाते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से बहुत ही नेगेटिव मेंटालिटी वाली कंट्री रहे हैं, जो पीछे से वार करना, उल्टी सीधी चीजें, अनफेयर प्रैक्टिसेस करना पाकिस्तान का मेन मकसद रहा है, वही वो कर रहा है।
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो एक तरह से पाकिस्तान की पब्लिक को ही धोखा दे रही है। वहां की गवर्नमेंट टेररिस्ट ग्रुप से मिली हुई है और पब्लिक को किस तरह से पागल बना रही है। मतलब वर्ल्ड में जाके भीख मांग मांग के पैसा लेके आते हैं, उस पैसे को उल्टी सीधी एक्टिविटीज में खर्च कर रहे हैं ना। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में पब्लिक का डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, पब्लिक बेचारी परेशान हो रही है, पब्लिक को कभी वॉर सिचुएशन में डाल दिया या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन में डाल के पब्लिक बेचारी परेशान होती रहती है। आई रियली वांट कि पाकिस्तान की पब्लिक को अब स्टेप लेना चाहिए, सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट कर देनी चाहिए पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रही है वो वहां की पब्लिक के लिए बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा है। सो आई रियली थिंक कि ये जो वॉर है इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसमें पता है पाकिस्तान को कितना भारी लॉस होगा। इंडिया अपने लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है अभी, बट आई रियली वांट कि पाकिस्तान की पब्लिक को भी इस तरह के कुछ एक्शन लेने चाहिए इस मोमेंट पे, बिकॉज ये बहुत ही राइट टाइम है। अदरवाइज पब्लिक के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली सफर पब्लिक करेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो भी है, जितने भी मिनिस्टर वगैरह है, इनके सबका प्लान सेट होता है, ये सब बाहर जाके शिफ्ट हो जाएंगे अपने, बट अल्टीमेटली पब्लिक सफर करेगी, वो भी इन टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से। तो इट्स राइट टाइम फॉर द पब्लिक टू इन्वॉल्व इन द सिविल वॉर सिचुएशन। और ये जितने भी बैठे हुए लोग हैं जो भी गवर्नमेंट में, इनको हटाओ और इसकी जगह एक अच्छा फेयर कंट्री बन सकता है पाकिस्तान। अदरवाइज पाकिस्तान तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी, पाकिस्तान किस लेवल पे सर्वाइव कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर है अब। So it's a high time for the public to rethink about it, and definitely India अपने strong step ले, befitted reply दे, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया को नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है चीजों को लेकर, हम इंटरनेशनल लेवल पर काफी क्लियर है कि हम किस तरह से अपने आप को सेव करने के लिए हमें कुछ एक्शन लेना है। सो इट्स राइट टाइम फॉर इंडिया टू डू द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इट्स रियली इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। What do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.